हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि मनी इन दी बैंक का पेपर व्यू तो हो चुका है खत्म, जहां पर हमें कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिले। बट अब बारी है उसके बाद वाले मंडे नाइट रॉ की, जो कि कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज वहां पर हमें चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, रिटर्न देखने को मिल सकता है, समर स्लैम के लिए मैचेस ऑफिशियल होते हुए दिखने वाले, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया के बीच। अब जैसा कि इनकी शॉर्ट टर्म फ्यूड देखने को मिल रही है जिसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, एंड जाहिर सी बात है यहाँ पर रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने वाली है। बट क्या हमें ईओ स्काई कैश इन करते हुए दिखने वाली है अपनी मनी इन दी बैंक की कॉन्ट्रैक्ट, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज WWE ने मनी इन दी बैंक में इस रॉ के लिए इस मैच को किया है ऑफिशियल। सो चांसेस है कि ईओ स्काई की इन्वॉल्वमेंट आप सबको इस मैच में देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो कि आप सबको इस वीक के रॉ में देखने को मिल सकती है, वो है एक रिटर्न, एंड वो किसी और का नहीं बल्कि है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। सो जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स हमें बता रहे थे कि ब्रॉक लेसनर मनी इन दी बैंक में रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं एंड वो अटैक कर सकते हैं कोडी रोड्स पर, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन मैंने आप सबको बताया था कि ब्रॉक लेसनर को मनी इन दी बैंक के बाद के रॉ के लिए किया जा रहा है एडवर्टाइज। सो अगर एंड मौके पर WWE ने अपने प्लान में चेंज नहीं किए तो ये बात साफ है कि इस वीक के रॉ में आप सबको ब्रॉक लेसनर का देखने को मिलने वाला है रिटर्न, एंड वो आकर कोडी रोड्स पर हमें अटैक करते हुए दिख सकते हैं एंड उनके चैलेंज को कर सकते हैं एक्सेप्ट, जो कि उन्होंने दिया था नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद। और इनका पार्ट 3 में भी हमें किसी स्टेपुलेशन के साथ बुक होते हुए दिख सकता है समर स्लैम के पेपर व्यू में। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर के बारे में, जिनका रिटर्न हमें देखने को मिला मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में। तो ड्रू मैकेंटायर को वापस देखकर सभी फैंस काफी ज्यादा खुश है, एंड जैसा कि उनकी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या कुछ होने वाली है वो भी क्लियर हो चुका है मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में, बिकॉज उन्होंने आकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर पर किया अटैक और उनकी चैंपियनशिप रेस कर ये थिंग बता दे कि वो है इस चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट। सो इस वीक के रॉ में ड्रू मैकेंटायर आप सबको ऑफिशियली चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं गुंथर को, एंड इनका मैच हमें ऑफिशियल होते हुए दिख सकता है समर स्लैम के पेपर व्यू में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के बारे में, जैसा कि सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर को हराकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में। बट अब उनके लिए काफी कुछ खतरा आ चुका है, क्योंकि जजमेंट डे के मेंबर डैमियन प्रीस्ट बन चुके हैं मिस्टर मनी इन दी बैंक, और उन्होंने मनी इन दी बैंक में एक तरह से वार्निंग भी दे दिया सेथ रॉलिंस को। लेकिन डैमियन प्रीस्ट की वजह से फिन बैलर हो जाते डिस्ट्रैक्ट एंड वो हार जाते अपने मैच को। तो जरूर से इस वीक के रॉ में डैमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर के बीच काफी कुछ देखने को मिल सकता है। मे भी हो सकता है हमें फिन बैलर अटैक करते हुए दिख जाए डैमियन प्रीस्ट पर, या फिर डैमियन प्रीस्ट ही अटैक करते हुए दिख जाए फिन बैलर पर एंड जजमेंट डे हो जाए अलग। वहीं एक और रिटर्न जो कि रूमर्स में चल तो रहा है लेकिन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, वो है रैंडी ऑर्टन का रिटर्न। सो इस वीक के रॉ या फिर स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन रिटर्न नहीं करते हैं तो इसके चांसेस कम जाएंगे कि वो समर स्लैम का पार्ट हमें रहते हुए दिखने वाले। इसलिए लेट्स सी इस वीक के रॉ में रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होता है या फिर नहीं, एंड अगर वो होता है तो क्या वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाते, क्या वो रिडल पर आकर अटैक करते हैं, या फिर होता है कुछ और। वहीं आप सबको एक और मैच जो कि हो सकता है इस वीक के रॉ में समर स्लैम के लिए होते हुए दिख जाए ऑफिशियल, वो है बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस का मैच। जैसा कि दोनों ही शामिल थी वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच में, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जीता, और ये बात हम सब जानते थे कि इनका पार्ट 3 हमें देखने को मिलने वाला है समर स्लैम में। और बस WWE ने इनके फ्यूड को कंटिन्यू करने के लिए इन्हें शामिल किया वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच में। और इस वीक के रॉ में आप सबको बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस का मैच बुक होते हुए दिख सकता है समर स्लैम के पेपर व्यू के लिए। और फाइनली बात कर ली जाए ब्लड लाइन के बारे में, तो आप सबको पता है ब्लड लाइन तो वैसे स्मैकडाउन की पार्ट है, लेकिन मनी इन दी बैंक की हाईलाइट ही ब्लड लाइन रही। यानी कि जिस तरह से सभी को शॉक करते हुए जे उसो ने लगभग 3.5 ईयर्स के बाद पिन किया रोमन रेंस को। सो इससे रिलेटेड जरूर से हमें इस वीक के रॉ में कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। मे भी हो सकता है उसोज हमें देखने को मिल जाए एंड वो चैलेंज करते हुए दिख जाए रोमन रेंस को, बिकॉज मनी इन दी बैंक के बाद ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि जे उसो वर्सेस रोमन रेंस होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और गाइस मनी इन दी बैंक के बाद रोमन रेंस का हमें रिएक्शन भी देखने को मिलता है, जहां पर वो ऑलमोस्ट रो रहे थे, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। एंड जाहिर सी बात है कि अब जब भी उसोज रोमन रेंस के सामने आने वाले देन वो उन पर काफी बुरी तरह से करने वाले हैं अटैक, वो चाहे हो मंडे नाइट रॉ में या फिर हो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। इसलिए लेट्स सी इस वीक के रॉ में क्या ब्लड लाइन से रिलेटेड हमें कुछ बड़ा देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो गाइज यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि आप सबको इस वीक के रॉ में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या लगता है, अगर समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस जे उसो होता है तो वहां पर किसकी जीत होने वाली है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।